वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। हम लोग ने ऑलरेडी एडमिशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड गुडविल कैलकुलेशन सारी चीज़ देख लिए हैं एंड आज हम लोग करने वाले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 165 है, क्वेश्चन नंबर 8 है अनसॉल्व, जिसके आंसर कहीं और मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन का तो आंसर आप लोगों के पास ऑलरेडी है ही। और एक और चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट हो समझे ना समझा कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप डायरेक्टली मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके लाइव लेक्चर लेके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखो, कभी भी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हम जब चालू करते हैं तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में तो हमारे पास अलग अलग चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो एडमिशन का क्वेश्चन है करके कैसे पहचानेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको एडमिन वर्ड करके दिया रहेगा, मतलब कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिन हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, ऐसे कुछ वर्ड दिए रहेंगे आपको, ठीक है। तो उससे पहचानना है कि चलो ये एडमिशन पार्टनर का क्वेश्चन है। उसके अलावा जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्या क्या पूछा है इन लोगों ने, क्योंकि दिक्कत क्या होता है, पूछा होता है जर्नल एंट्री हम लोग सॉल्व करते हैं लेजर तो 0 मिल जाता है मार्क्स में। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। ओके, चलो अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें ऑलरेडी स्टार्टिंग से 2 पार्टनर से, देखो साहिल एंड निखिल 2 पार्टनर से जिनका प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है इस पार्टनरशिप फॉर्म में, उनका रेशियो डिवीजन का 3:2 है, दैट इज 3/5 एंड 2/5। 5 कहाँ से आया, 3+2। ओके, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में हमेशा 2 चीज गिवन होता है, एक होता है ओल्ड बैलेंस शीट, उसके बाद होता है कुछ एडजस्टमेंट्स। तो ये ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड बैलेंस शीट है, ये दोनों हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया वरद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल, मतलब ये हमारा हो गया न्यू पार्टनर, और इससे समझिए कि ये एडमिशन का चैप्टर या एडमिशन का क्वेश्चन है हमारा। पहले से ये 2 ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये हो गया न्यू और इनकमिंग पार्टनर, और जब ये तीनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा ऑल पार्टनर, ठीक है। अच्छा, जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ हो रहा है, जो आपको कुछ इस तरह से दिए हुए 5 टर्म एंड कंडीशन है। फर्स्ट वन मैंने बताया था कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, आपको याद होगा मैंने कुछ इसका एग्जाम्पल लिया था इन भाई साहब का, ठीक है। जब ये पार्टनर आता है तो हमेशा 2 चीज लेकर आता है, क्या क्या, एक तो कैपिटल, दूसरा वन गुडविल। ओके, देखो फर्स्ट में क्या दिया है कि 1 लाख का वो क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल। सेकेंड वन क्या बोल रहा है, 40,000 का गुडविल लेकर आ रहा है। गुडविल में भी 2 चीजें था, एक ब्रिंग इन कैश, एक नॉट ब्रिंग इन कैश और रेस था। तो इसमें क्या है, गुडविल ब्रिंग इन कैश। सर कैसे समझा, मतलब गुडविल का पैसा ला रहा है या फिर नहीं ला रहा है, ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, गुडविल लेकर आ रहा है, कैसे समझा आपको, यहाँ पे क्लियरली लिखा है ही वॉज ऑल्सो पे, मतलब कैपिटल भी दे रहा है, उसके साथ में गुडविल का पैसा भी दे रहा है। ओके, ठीक है। इनका न्यू रेशियो, हो ये रेशियो देखना एक दिक्कत कर दिया है, मैंने आपको बताया रहेगा लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर क्वेश्चन के अंदर मैंने एक नोट लिख के दिया था, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर रेशियो दिया हुआ है, कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो आपको सैक्रिफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर न्यू रेशियो दिया है, सैक्रिफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो हम लोग ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाई रेशियो मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। ऑल पार्टनर डिसाइड कर रहे, रिवैल्यूएट करेंगे। बिल्डिंग 1 लाख हो गया, चेक करो पहले बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, सर 72 था। पहले उस बिल्डिंग का वैल्यू 72,000 था, अभी उसका वैल्यू बढ़ करके 1 लाख हो गया। आप लोग मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सर सिंपल सा प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड। सेम चीज देखो डेटर्स, फर्नीचर हम लोग करेंगे धीरे धीरे। फिर 5th वन बोल रहा है कि एक लाइबिलिटी है 3,000 का गुड्स, जिसको हमने मतलब लाइबिलिटी 3,000 का मतलब हमने परचेस तो किया है। सर क्या समझा परचेस, देखो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। कर्जा कब होगा, या तो परचेस या फिर सेल्स, 2 चीजें हैं। सेल्स करूंगा तो कस्टमर बढ़ेगा, तो एसेट्स क्रिएट होता है, वो चीज नहीं है। तो बचा क्या, परचेस, गुड्स बोला ना, ठीक है। तो मैंने खरीदा है बट उसका चीज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मेरा कर्जा क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, सर नुकसान। एंड हमने एक चीज सीखा हुआ है, अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। हमें क्या सॉल्व करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी का जो सेकंड नाम जो मैं भी से रिपीट कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हो आप।
सेकंड वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ओके। एंड लास्ट वन बैलेंस शीट है आफ्टर एडमिशन ऑफ वर्क, ठीक है। न्यू पार्टनर आने के बाद जो बैलेंस शीट है वो बनाना। नीचे में कुछ आंसर्स दिया, लास्ट में चाहिए तो हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट समटाइम ये भी कभी कभी रॉन्ग होता है टेक्स्ट बुक का आंसर, बट ठीक है, लेट्स सी। ओके देखो आंसर में आपको 3 चीज बनाने बोला है, कुछ इस तरह से फॉर्मेट, जैसा फॉर्मेट दिख रहा है आपको हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है, और जो चीजें लिखे हुए दिख रहे हैं उन चीजों को सबसे पहले लिख देना चाहिए, हमारी कुछ गलतियां ना हो। जैसे कि इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ रीवैल्यूएशन आएगा, रियलाइजेशन नहीं आएगा, ध्यान रखना। रियलाइजेशन आपका डिसोल्यूशन चैप्टर में आएगा, ओके। डेबिट ट्रेड कंपलसरी, पार्टनर्स कैपिटल एंड तीनों पार्टनर्स के नाम होना रुपीस के साथ में, वो भी कंपलसरी। सबसे टॉप पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए, यहाँ पे अकाउंट वर्ड होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट ब्रैकेट में आफ्टर एडमिशन वर्ड होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिशन होने के बाद जो न्यू पार्टनर एडमिट होने के बाद बैलेंस शीट बन रहा है, और ये फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग, इसलिए हम लोग 1 अप्रैल वर्ड देंगे। और कॉमा भी छोटे छोटे, देखो कैसा है ना, अगर हमें आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी इस ईयर में काफ़ी लोगों का मार्क्स आया है 91, 92, 95, 98, यहाँ तक कि 99 भी आया है मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स का। हाँ 100 नहीं आया है, बट इस बार आप लोगों से उम्मीद है कि 100 आउट ऑफ 100 भी मिल जाए। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों को गलतियाँ नहीं करनी है, तो हमें इजीली 100 आउट ऑफ 100 भी मिल सकता है, ओके। तो सारे फॉर्मेट रेडी होने के बाद हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट कहां से करेंगे, बैलेंस शीट से स्टार्ट करें या एडजस्टमेंट से, आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन होता है कि आप स्टार्ट करो एडजस्टमेंट से, ताकि कोई भी गलतियां या फिर कोई भी एडजस्टमेंट छूटे नहीं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, यहां पे हुआ क्या, न्यू पार्टनर ने कैश लाया, कैपिटल लाया, मतलब न्यू पार्टनर ने जैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में लाया पैसा, हमें एज अ कंपनी एज अ पार्टनरशिप फॉर्म सोचना है। तो जब हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, मतलब बिजनेस का कैश बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। पहले कितना कैश इन हैंड 20,000, तो मैं पहले एसेट्स में जाऊंगा, लिखूंगा कैश, पहले तो पहले का पैसा मैं यहां पे लिख दूं। अभी न्यू पार्टनर ने पैसा लाया, कितना लाया सर 1 लाख का, मतलब 1 लाख का हमारा फंड जो है, ओ रेड रीड 1 लाख का फंड हमारा इंक्रीज हो गया। एडजस्टमेंट के ऑलवेज 2 इफेक्ट होते हैं, हमने एक इफेक्ट यहाँ पे ये कर दिया। देखो ये एडजस्टमेंट नहीं था, 2 इफेक्ट नहीं करेंगे इसका, हमने बस एक ही इफेक्ट किया, एडजस्टमेंट नहीं था, बट ये एडजस्टमेंट है, इसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट हमने यहाँ पे किया, सेकेंड कहाँ पर आएगा सोचो। न्यू पार्टनर ने पैसा लाया, पार्टनर ने मतलब पार्टनर्स कैपिटल में जाना चाहिए, किसने पैसा लाया न्यू पार्टनर ने, और कौन से साइड आया क्रेडिट साइड। अच्छा न्यू पार्टनर ने क्या लाया, कैश या फिर बैंक, ठीक है, मैं बैंक वर्ड फिलहाल यूज कर रहा हूं, ठीक है। किसने लाया वो न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर कॉलम में जाए, कितना लाया 1 लाख। मोस्टली ना 99.99% ना आपको यही एडजस्टमेंट मिलेगा न्यू पार्टनर में, बहुत रेयर होता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। बस यही मिलता है आपको कि ये न्यू पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। चाहिए तो मैं यहां लिख कर रखता हूं किस चीज के लिए है, कैपिटल अमाउंट है, ठीक है। चलो 2 इफेक्ट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, गुडविल। देखो गुडविल का भी पैसा आ रहा है, मतलब बिजनेस का पैसा अगेन बढ़ा, कितना 40,000, तो अगेन मैं कैश इन बैंक में जाऊंगा और ऐड कर दूंगा 40,000। कोई कोई क्या करता है कैश अकाउंट अलग से बनाता है, बट नॉट अ कंपलसरी, तो मैं यहीं पे कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूं आपको, ओके। अब देखो गुडविल किसने लाया, पार्टनर्स ने, तो पार्टनर्स में होता। अब क्या करो गलती है आप लोग क्या करोगे, जैसे कि 1 लाख यहाँ लिखा ना, यहाँ पर गुडविल का अमाउंट लिख दोगे, जो आंसर रॉन्ग होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम गुडविल वीडियो में बताया था कि जो गुडविल क्रिएट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स करते हैं, इसलिए गुडविल का पैसा जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनमें रेस्ट किया जाता है, जो कंपलसरी एंट्री मैंने बताया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहले एज इट इज गुडविल वर्ड लिखना है, ध्यान से। ये सारे स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में सेम मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से देखो। गुडविल एंड इन दोनों पार्टनर में जो गुडविल का अमाउंट है सेक्रीफायर रेशियो में डिवाइड करना। आई एम सेइंग सेक्रीफायर रेशियो में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको हमेशा ये सेक्रीफायर रेशियो में डिवाइड करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमें सेक्रीफायर रेशियो निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफायर रेशियो निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है। सर अगर ये नहीं दिया होता तो हम लोग ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफायर रेशियो मान लेते। तो अब चलो सेक्रीफायर रेशियो निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ वर्किंग नोट बना के रखा है ऑलरेडी, ताकि टाइम कम लगे। एंड मैंने वैसे पीछे फर्स्ट लेक्चर में या फिर अलग से मैंने वीडियो बताया था कि सेक्रीफायर रेशियो कैसे निकालते। देखो आपको पहले तो ओल्ड रेशियो इन लोगों ने 3:2 दिया क्वेश्चन में, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया आपको 3:2:3।
सेक्रीफाई रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है कि सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने एग्जांपल के तौर बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो सेक्रीफाई हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ही करते हैं, न्यू पार्टनर नहीं करता है, तो ओल्ड पार्टनर्स के नाम आ गए। देखो ओल्ड रेशियो क्या था 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। न्यू रेशियो क्या है 3:2:3 दैट इज 3/7 सॉरी 8 3 3 6 + 2 8 ना, और 2/8 फर्स्ट के लिए फर्स्ट में, सेकंड के लिए सेकंड वाला। बीच में माइनस या प्लस होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, तो क्या 3 × 8 और 8 × 3 × 5 × 3। तो ये कुछ कैलकुलेशन के बाद आपको ये मिलेगा एंड फाइनल आंसर जो है 9:6 मिलता है। आप चाहो तो इससे भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर इसमें और छोटा करो कैलकुलेशन इजी कर तो क्या मिलता है 3:2। मतलब क्या हो गया यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों भी सेम हो गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कितना था, गुडविल का अमाउंट सर 40,000। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस 40,000 को 3:2 दैट इज 3/5 एंड अगेन 40,000 2/5 में डिवाइड करना है और कैलकुलेट करना है। एक चीज और, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करो, वेल एंड गुड होगा, क्योंकि कैलकुलेटर या फोन यूज करते हो कैलकुलेशन के लिए तो पेपर में तो अलाउड नहीं है, तो वहां पे स्पीड स्लो हो जाता है। तो अगर आप यहां से अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे कैलकुलेशन का तो पेपर में आपको टाइम कम लगेगा। 14,000 एंड 16,000 इसका आंसर आएगा आपको, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करना आपको बहुत पता है, इजीली पता रहेगा। 5 2 पहले इससे कट करो, देन जो बचेगा मल्टीप्लाई 3 करना है। ओके चलो, सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। थर्ड क्या बोला, न्यू रेशियो, उसको तो फिलहाल कुछ यूज नहीं है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट जो फोर्थ वाला है, अगर इस फोर्थ में से जो चीजें में प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट होगा उसको रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखेंगे, जितना लॉस होगा उसको डेबिट में लिखेंगे। ओके, पहला बिल्डिंग का अभी जो वैल्यू है वो हो गया 1 लाख। पहले कितना था सर 72,000। तो पहले तो मैं अपने एसेट्स में जाऊंगा और लिखूंगा बिल्डिंग, ठीक है, और पहले का वैल्यू देखो कितना 72 और अभी का वैल्यू 1 लाख। तो पहले का वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ पे एज इट इज 72,000 और जो अभी का वैल्यू है उसको लिखूंगा आउटर कॉलम में। तो क्या हो रहा है, ये एप्रिशिएट, अगर वैल्यू बढ़ता है तो एप्रिशिएट एंड कम होता है तो डेप्रिशिएट। तो कितना वैल्यू बढ़ा, क्या करोगे आप लोग, डिफरेंस अमाउंट निकालोगे। मतलब मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, फिर भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो 1 लाख माइनस 72,000। सर ये चीज़ें बोर्ड में करना कंपल्सरी, लिखो तो वेल इन गुड है, बट अगर ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन मत लिखो, टाइम बचाओ अपना, फिर समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 28,000। ओके, तो प्रॉफिट हो गया। अब आप लोग बताओ, प्रॉफिट हुआ, वैल्यू बढ़ गया एसेट का, तो डेबिट में आना चाहिए क्रेडिट में आना चाहिए? सर क्रेडिट में क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहां लिखेंगे किस में प्रॉफिट हो रहा है हमें, बिल्डिंग में। अच्छा, कितना अमाउंट लिखने का, जितना प्रॉफिट हो उतना ही, मतलब 28,000 ही लिखना है। डोंट बोरा, आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो इसलिए देखनी बोला, कंपलसरी आपको स्लोली देख के चल रहा हूँ क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए। ओके चलो, उसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या हमारा फर्नीचर। पहले फर्नीचर का 60। तो क्या करूँगा, पहले बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट ओके, एंड यहाँ कर लिखेंगे हम लोग फर्नीचर। पहले का वैल्यू दैट इज 60,000, तो यहाँ लिखूंगा 60,000। अभी चेक करो अभी का वैल्यू कितना है, अभी का वैल्यू जो है 48,000, तो यहाँ कर लिखूंगा 48,000। अब मुझे बताओ आपको वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर कम हो रहा है, कम होगा तो डेप्रिसिएशन। कितना कम हो रहा है, कैसे पता करोगे? सर 60,000 माइनस 48,000, तो कितना मिलेगा आपको ये फर्नीचर का? सर 12,000, और माइनस हो रहा है इसलिए ब्रैकेट में लिखूंगा अगर 100 चाहिए तो अपने को। ओके, अब देखो डेप्रिशिएशन ना, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो किधर आना चाहिए? सर डेबिट में। किस चीज में लॉस हुआ? सर फर्नीचर में। कितने अमाउंट का लॉस हुआ? सर 12,000। ओके चलो, फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद क्या अपना एडजस्टमेंट पहले ना, एडजस्टमेंट ये हो गया। देन उसके बाद अपना डेटर्स है 38,000। चलो बैलेंस शीट अगेन बैलेंस शीट लिखो, डेटर्स। पहले का अमाउंट जो हमारा है 38,000। अब चेक करते अभी का वैल्यू कितना है, देखो नीचे। नहीं अच्छा, पहले का अभी का 38 है एंड पहले का 40 है।
ओके सॉरी, इधर आएगा 38,000 एंड पहले का जो है वो लोग बोल रहे हैं 40,000। अब जरा सोचो आपका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इसको डेप्रिशिएट वर्ड नहीं देना, देखो उन्होंने बता के भी दिया है लाइकली बैड डेट्स, तो बैड डेट्स मान के चला है। तो इधर जो अपना हमेशा होता है न्यू बैड डेट्स या बैड डेट्स वाला दोनों चलेगा आपका। कितने का सर 2000, इससे कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूँ क्या बच्चों। तो अभी क्या हुआ बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर लॉस हुआ। तो लॉस कहाँ दिखना चाहिए, डेबिट में। अच्छा इसके लिए ना आप लोग चाहो तो डेटर्स वर्ड लिख सकते हो या फिर बैड डेट्स लिख सकते हो, दोनों अलाउड है, ठीक है। कितने का लॉस हुआ था 2000। ध्यान रखना कोई गलतियां करते जो आउटर कॉलम अमाउंट निकाला ना हमने, कोई ये लिख देता है तो कोई ये लिख देता है, लेकिन आपको वो लिखना नहीं, आपको जो इतना डिफरेंस अमाउंट्स होते हैं वो ही लिखना होता है अपने को, ठीक है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये हो गया, डेटर्स भी हो गया। हाँ अब इतनी चीजें खत्म। अब लास्ट में क्या बचा है, ये बोल रहा है कि 3000 का लाइबिलिटी है जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया लाइबिलिटी अपना, तो क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। अब सोचो ना जरा, अगर मैं लाइबिलिटी वाला पार्ट है तो लाइबिलिटी में दिखना चाहिए, तो लाइबिलिटी में आऊंगा, ऑलरेडी पहले से जो क्रेडिटर होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स में ऐड करना ना, तो ये आएगा अनरिकॉर्डेड। कितने का ये अनरिकॉर्डेड 3000 और पहले क्रेडिटर 60 है। इसका ये मीनिंग होता है कि पहले से हमारा 60 था, अभी और 3000 का एक्स्ट्रा हो गया, तो आपका तो लाइबिलिटी कर्जा बढ़ गया ना, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर लॉस हुआ। लॉस किधर आता है, डेबिट में। क्या वर्ड से लिखना होता है, सर डेबिट में जो ना आप लिख दो एज इट इज क्रेडिटर या फिर अनरिकॉर्डेड परचेज समथिंग, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर्स। कितने का लॉस हुआ 3000 का। अब उसके बाद एडजस्टमेंट कंप्लीटेड, ये तो प्रिपेयर करने बोला है। सर सम खत्म, बिल्कुल नहीं। क्या बिल्कुल नहीं, पहले चेक करो क्या सारी चीजें रिकॉर्ड हुआ है क्या। फर्नीचर रिकॉर्डेड, बिल्डिंग रिकॉर्डेड, डेटर्स रिकॉर्डेड, क्या क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया, बिल्कुल नहीं। 48,000, तो यहां पर आऊंगा एसेट साइड में, और कोई एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम। कितना अमाउंट था 48,000, चेक कर लो, यस। एंड कैश इन हैंड तो रिकॉर्ड के लिए सबसे फर्स्ट ही रिकॉर्ड किया था। अब आते हैं एसेट साइड में, क्रेडिटर्स लिख लिया है। हाँ देखो कैपिटल्स नहीं लिखा है ना, तो कैपिटल्स कहाँ लिखने का, हमेशा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है 80,000 एंड 1 लाख का, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में यहाँ पर आपको आएगा 80,000 एंड यहाँ पर आएगा 1 लाख, और इसमें तो कुछ था ही नहीं पहले पार्टनर्स। अब चेक करो, अब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, एंड सब कुछ कंप्लीट होने के बाद देखो रेशियो खाली आपको याद रखना है 3:2 है। अब मेन आंसर में आओ एंड 1 बाय 1 क्लोज करते जाओ। तो पहले हमेशा आपको ये रीवैल्यूएशन क्लोज करना है, सेकेंड वन पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है, थर्ड वन आपको लास्ट में बैलेंस शीट क्लोज करना है। इन चीजों को याद रखना, ठीक है। चलो पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करो। तो ज्यादा अमाउंट किधर दिख रहा है, सर क्रेडिट साइड ही है, तो उनको दोनों साइड लिखो। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट टैली करते हैं ना, वैसे ये करना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 28 में से तीनों वन माइनस करोगे। तीनों मतलब कितना हो गया, 12, 3, 12, 15, 16, 17,000 आप 28,000 में से माइनस करोगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, 17,000 28 में से माइनस करोगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 11,000। क्या मिलेगा, 11,000। अच्छा अब जरा सोचो, ये जो 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है ये हमारे पार्टनर्स का है ना, लेकिन कौन से पार्टनर्स का वो चीज समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, कौन से पार्टनर्स का है ये। क्या पहले न्यू पार्टनर्स था क्या, सर नहीं था। तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। क्या, ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर कौन कौन, सर जो पहला है ना वो है साहिल, एंड जो सेकंड है ना वो है निखिल, लेकिन इनका रेशियो भी दिया था, क्या है 3:2। तो कैसे निकालोगे, थोड़ा छोटू लिखते, ओके। 11,000 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 11,000 मल्टीप्लाई 2/5 एंड कैलकुलेशन करो तो आपको जो है ये मिलेगा 5 से कट 11 2 6 ओके 6,600 एंड सेकेंड वन डिफरेंस दैट इज 4,400। अब
हमेशा डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड कहाँ से पैसा आ रही है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आया 6,600 एंड 4,400। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल को भी क्लोज करूंगा, ठीक है। तो एक एक कॉलम को क्लोज करते हैं ना। चलो पहले ये वाले पार्टनर से क्लोज करते हैं। ज़्यादा अमाउंट किधर सर, डेबिट में, क्रेडिट में सारे हैं, डेबिट में तो कुछ भी नहीं है। तो इसको एज इट इज लिखा, यहाँ पर भी जैसे का वैसा। अब निखिल क्लोज करो तो 1,16,20 आ जाएगा ये। तो इसको लिख दो एज इट इज 1,20,400। ओके, उसके बाद 80 90 1,10,600 आ जाएगा ये। तो 1,10,600। अब क्या करोगे, जैसे का वैसा अमाउंट पहले यहाँ लिख लो 1,10,600 और ये आपका था 1,20,400। अब देखो बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। इसमें से ये सब माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर, सिंपल सा जो बैलेंस है वही अमाउंट आएगा, क्योंकि ऊपर माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो उसको लिखना है। कुछ लोग लिखते नहीं है तो लिखने का फिर भी, ठीक है। तो वही अमाउंट बैलेंस आएगा। वही इंसेंस कितना 1,10,600, 1,20,400 एंड 1,00,000। ये क्या हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD और ब्रैकेट में क्या है आपका ये बैलेंस इन फिगर, ठीक है। और इसको हम कर देंगे इस तरह से राउंड राउंड। ओके, अब जाएंगे बैलेंस शीट में, इन तीनों के अमाउंट लिख देंगे लाइन से हम लोग। जो अपना था, पहला जो था वो है 1,10,600, 1,10,600। सेकेंड जो था 1,20,400। थर्ड वन था 1,00,000। ओके, इस तरह से ये। अब इसको प्लस कर दो पूरा, तो 1 2 3 3,20,000, 3,30,000, 3,31,000। अब ये पार्ट भी कंप्लीट। अब खाली इसमें देखो, ध्यान दोगे तो सारे ट्रांसफर हो चुका है, खाली बस बचा है कैश वाला अकाउंट। तो इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग। तो ये 1,20,000, 1,60,000 सिंपल एकदम इजू कैलकुलेशन। तो 1,60,000 इधर आ गया। अब टैली करो, क्या ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम आता है क्या? ये तो आएगा 3,94,000। तो इस टाइम पे साथ दिल ना इसे धक धक करता है, क्योंकि टैली हुआ तो मार्क्स मिलेगा वरना कट जाता है ना। इतना सब कुछ करने के बाद तो 3,94,000, बट डोंट वरी हो जाएगा 3,94,000। अब ये भी ऐड करके देख लो कि 1,60,000, 1,00,000, 2,00,000, 48, 3,08,000, फिर 38 एंड 3,90,000 एंड 3,94,000 करेक्ट। डन। आप लोग भी क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लेना, टैली तो हो चुका। और इस तरह से हमारा ये काम होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट रहेगा तो मैसेज में। जय हिंद।